Hello everyone, I am Manpal Setia, Dean Visual Communication, Chitkara Design School. And we have a wonderful team with us, the filmmakers, the team of Moving Upstream Ganga. एक ऐसी बेहतरीन फिल्म जो इन लोगों ने बनाई है 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर मैं ज़्यादा इस फिल्म के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अगर मैं ही सब कुछ बोल दूंगा तो ये क्या बोलेंगे। मैं चाहूँगा एक एक करके ये अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि आपको इनके बारे में पता चले। वी हैव श्रीधर विद अस, वी हैव प्रयास विद अस एंड वी हैव सिद्धार्थ विद अस। इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कुछ बातें करेंगे कि इनकी जो इनके रोल्स हैं उनका क्या महत्व है फिल्म मेकिंग में और क्या चैलेंजेस होते हैं इनके रोल्स के अंदर। तो हम स्टार्ट करेंगे सिद्धार्थ के साथ। सिद्धार्थ, कैन यू प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन? हाय, मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है और मेरी ट्रेनिंग हुई है एज एन इंजीनियर, पर जैसे हम बात कर ही रहे हैं इस मूवी के बारे में, मूविंग अपस्ट्रीम गंगा, तो वो गंगा नदी किनारे एक 3000 किलोमीटर की एक यात्रा रही, पैदल यात्रा, वेयर वी मेट पीपल हु लिव अलोंग द रिवर, वेयर वी टॉक टू देम, डॉक्यूमेंटेड देयर लाइव्स, द कंडीशन ऑफ द रिवर, जो हमें पॉप कल्चर में जनरली सुनने को मिलता है या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए जो सुनने को मिलता है, उससे बाहर लोग क्या सोचते हैं नदी के बारे में, उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। तो वही है हमारे फिल्म में मेनली। आई लाइक ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर, आई हैव वर्न मेनी हैट्स टू मेक दिस फिल्म कंप्लीट। बाकी भी बताएंगे, बट इसको कंसेप्चुलाइज किया था 5 साल पहले, ये आइडिया कि ये वॉक करना है मिड 2015 में। और आपको इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए 4 साल लगे, लेकिन ज़्यादा हम कह सकते हैं 5 साल पूरे कंसेप्चुलाइजेशन स्टेज से कंप्लीशन तक पूरा 5 साल हो गए। और बहुत चेंजेस फिल्म में खुद में हुए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक तरीके से ये एक्सेप्ट भी करना ज़रूरी है कि चीज़ें बदलेंगी, एक फिक्स स्क्रिप्ट नहीं है। स्पेशली जब आप नॉन फिक्शन काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है, बिकॉज आप किसी एक आंसर या फिर किसी एक जरिए को पकड़ के काम कर रहे हैं और वो बदलता है जैसे जैसे समय बदल रहा है। तो फॉर अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म दैट इट इज ट्रू दैट वी कांट डू टू मच ऑफ प्री प्लानिंग फॉर दैट। प्री प्रोडक्शन थोड़ा गायब ही हो जाता है उसके केस में, बिकॉज यू आर वेरी अनसर्टेन अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन लाइक इन द नेक्स्ट स्टेज ऑल टुगेदर। सो व्हाइल प्री प्रोडक्शन, आई वुड नॉट से कि प्री प्रोडक्शन कम हो जाता है, आई वुड से कि प्री फिक्सिंग कम हो जाता है। प्री प्रोडक्शन तो काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली चैलेंजिंग इन अ फिल्म लाइक दिस, जहाँ पर हम पैदल चलने वाले, अगले दिन क्या होने वाला है वो ही नहीं पता। सो प्री प्रोडक्शन इज लिमिटेड, बट वो प्री प्रोडक्शन एक अलग तरीके का है, where you prepare yourself for what might happen. It's not a pre-production of known challenges, it's a pre-production of unknown challenges. So you gather a larger set of possible outcomes and then figure out कि ये चीज़ों से डील करना पड़ सकता है। फिर भी उसके एम्बिट के बाहर से ही challenges अक्सर आते हैं, तो फिर उससे भी डील करना पड़ता है कि ये तो हमने प्रिपेयर ही नहीं किया, अब क्या करें। So that is another challenge that comes up. So it is always challenging because when you don't have any script with you, when you don't have any storyboard with you, as the industrial setup is all about, then how do you plan films? And as a producer, what roles do you play? What are your responsibilities that way? So if I have to answer this a bit technically, then as a producer, पहले तो conceptualization may or may not be the producer. वो प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है। इस केस में कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम द प्रोड्यूसर ओनली। दिस इज नॉट अ फिक्स्ड रूल, दिस कैन वेरी प्रोजेक्ट अपॉन प्रोजेक्ट। उसके बाद विद इन प्रोडक्शन सम थिंग्स दैट यू हैव टू इंश्योर, जैसे आप गियर क्या यूज़ करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, कौन आपके साथ जाएगा, इज़ देयर अ वे कि आप पहले से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, जितना भी प्लानिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक पाइपलाइन में आपको डाल के टिक ऑफ करते जाना पड़ता है कि आपको लॉजिस्टिकली क्या चाहिए है, आपको स्टोरी वाइज आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, टू गेट अदर टीम मेंबर्स ऑन बोर्ड।
especially getting people on board जिनका vision similar है, getting a person who is aligned with your idea of making a film. काफ़ी बार अब ये थोड़ा controversial है कि उसकी politics भी आपके साथ मिले ना मिले, वो भी स्पेशली इन डॉक्यूमेंट्री जो हमने बनाई उसमें वो पॉलिटिक्स भी थोड़ा मैटर करता है. सो आई थिंक ये कुछ, दिस इज ऑल्सो नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, बट आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो एक एज अ प्रोड्यूसर यू हैव टू लुक एट एंड ईच स्टेज ऑफ द जर्नी. श्रीधर और मैं कल परसों भी बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे थे, जब फिल्म एक्चुअली स्क्रीन पर थी तब जाके लग रहा है कि फिल्म कंप्लीट हुई है, वरना हर स्टेप पे लगता है कि अभी अच्छा इतना % हो गया, ये हो गया फिल्म का, वो हो गया फिल्म का, पर कभी बिलीव ही नहीं होता कि फिल्म हो गया. सो टू हैव दैट सेल्फ मोटिवेशन टू पुश योर सेल्फ एंड अदर्स ऑन द टीम कि हमें ये और करना बाकी है, हमें और करना बाकी है, दैट बिकम्स अ चैलेंज, especially in the face of a film like ours where this all happened under the ambit of Vedatam, which is the organization I run. It's a non-profit and it's a very small non-profit. तो हमारे पास बहुत पैसे नहीं है, हमने क्राउड फंडिंग करके ये फिल्म कंप्लीट की है. इट्स बीन अ मैसिव चैलेंज, प्रियांश और बताएगा इसके बारे में. तो हमारे लिए ये भी था कि वी वर बोरोइंग पीपल्स टाइम. जो क्रिएटिव पीपल हैं इस प्रोजेक्ट पे, दे हैव डोनेटेड देयर टाइम टू द प्रोजेक्ट, टू द आइडिया, टू द फिल्म, बिकॉज आवर प्रोजेक्ट इज बियॉन्ड द फिल्म इज वेल. क्योंकि जो मूविंग अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट है वेदितम में, इट इज़ नॉट जस्ट द फिल्म, फिल्म इज़ वन पार्ट. हमने 30-40 आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं न्यूज़पेपर्स में. वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस टॉकिंग टू स्टूडेंट्स अबाउट दिस आइडिया कि हमने किया है, आपसे शेयर करना चाहते हैं, आप इसके बारे में सोचिए. इसके अलावा हमने ऑनलाइन बहुत कैंपेन्स रन किए हैं जहाँ पे हम लोगों को एंगेज किया हमने इन टॉपिक्स पर. वी collaborated with partner organizations, youth organizations across India to run campaigns on these themes. We've run campaigns with them, we've participated with them on campaigns. So it's a wide variety of things that is happening under the project. अब क्या है, अब जो फिल्म बन गई है, as a producer I am thinking as a producer कि मेरे को ये सारी चीज़ें करनी है. उसमें फिल्म बहुत important है because film as a medium, and I think Sridhar will expand more on this, कि has the power to move like much more than anything else, which is why also you need certification from a censor board to show it to a lot of people, public audience mein. So those challenges come in. So as a producer, when I'm thinking अभी भी मेरा as a producer film खत्म होने से काम खत्म नहीं हुआ है. As a producer your work keeps going. Now you're thinking about distribution, now you're thinking about screening. जैसे आज हमने चितकारा में स्क्रीनिंग करी यहाँ पर राजपुरा में, वैसे हम चाह रहे हैं कि हम और स्कूल्स और कॉलेजेस में जाएँ, वहाँ भी स्क्रीनिंग करें, वहाँ भी बच्चों से बातें करें, इनकरेज करें उनको अपने ज़रिए से कुछ करने के लिए, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम फेलोशिप प्रोग्राम रन करते हैं वेयर वी आर एनकरेजिंग यंग पीपल to take these journeys, where we support their journey not just financially but mentally, programmatically. We help them get on the field जो भी उनको barriers हैं जो नहीं allow कर रहे हैं, and we've had a fantastic response to the fellowship program. So it means like Chitkara students also can join you in your mission, and like, they can also choose their project to work with you and take their project further, maybe in whatever way, like Absolutely. And it's not that they are joining me on a walk, I am not on those walks. Absolutely. And that is important. Otherwise it's a guided thing. It's not about guiding someone on the field. वो आपकी खुद की जर्नी है. हम ये कह रहे हैं कि आपको वो जर्नी करना ज़रूरी है और हम आपको वो हेल्प कर रहे हैं वो जर्नी करने में. मे बी लाइक एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप सोच सकते हैं उसको. So I think now as a producer ये सारी चीज़ें लाइन में है. Distribution, screenings in colleges, PR, press releases, posters, so that whole gamut of things जो है, I think वो अब as a producer वो चीज़ें continued है. So from the very first day of the film's birth till the last day of the film, जो I think कभी नहीं होता है. We are hoping कि ना हो. Producer has to stay engaged. So I think that's where I'll pass on your toes to Priyansh to introduce himself and talk about his. Yeah, Priyansh, please. It's Priyansh. It's not Priyansh. It's Priyansh. Yeah. So I have been working with Vedatam. So I joined like
like I started talking to Siddharth after he had conceptualized the idea, and I think before you started walking. So we so that is when I started getting engaged, and I was one of the, like you are seeing me as one of the few volunteers. Like there are other volunteers too, but what has happened is that since then we decided that we need to raise some money, so we did a couple of crowdfunding campaigns, and seeing that that money whatever we raise, then how do we budget for all of that, what kind of different expenses we will incur. And apart from that, as Siddharth was saying, that there are problems that you plan for and problems that you don't plan for. So that is when like he is on ground, I was never on ground. He was always on ground, and he would see problems in a different way, and if he wanted some other inputs, then I would provide my sort of inputs. How do we solve for this particular problem? So that is how my journey and partnership with Veditham has been, and that was my role in the entire production. Great. Yeah. So, finally to you, Sridhar. Yeah. So, as again with everyone, I've also been putting on a lot of hats in this project because it's not something that you do generally, but Independent Cinema is something that would require more often than not because of logistical and other constraints to have this kind of a setup. So when Siddharth was on the walk, when he had reached Patna, that is when a mutual friend told me, a friend of mine is walking. अच्छा, इससे पहले मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं था No, I did not connection. know about. Oh, interesting, Not very about interesting. me. On the walk, he was about to reach Patna, and my friend told me. I dropped him a message saying, "Oh, I heard you're reaching Patna. Come home." Then he came home. He stayed at home for 5 days, and in fact, I left, and he was still at home when that was happening. But after that, the idea was that at that point of time, I was shooting a film in Patna. The idea was that when I finish the shoot and I wrap up that project, I'll come and join him at some point. That was the broad idea. After that, he had stopped for some time. Then we had a conversation. I said, "Oh, I'll like to come and join." He said, "Great," and we figured out and everything. So I joined him on the last 500 kilometers of the walk, where I was walking with him. The idea of making the film at that point of time was not very defined. That we are not like, oh, this is the film we are going to make, or there's no conversation about what kind of film. He just said, oh, come, there's no, like, you can walk along, I am not responsible for you, you are not responsible for me. It's great that we have company, but yeah, and let's see where it goes. मैं तो चल ही रहा हूँ, तुम्हें आना है तो साथ साथ चल पड़ो. That is the general idea. I think Veditham follow that मैं चल रहा हूँ. हाँ, तुम चलना है तो साथ में चलो. हाँ, there's no idea of like we will take care of you or something. That's immaterial. So we did the Ganga film. We did another walk along Ken, which is a river in MP. That I was walking for 250 odd kilometers out of 600. So after both of these projects were done, editing this, basically the post production and everything, the idea is that 100 films can come out of what we saw, especially since we had so much footage. We had 6 months of footage shot by 4 or 5 different people, and on different cameras with different kinds of setups, no mics, no nothing. So a lot of footage was all footage was very different. So how do you kind of bring together everything? What is the story you can tell? Like, a story could be made which is very spiritual, a story could be made which is very centric to my experience of the walk, of different multiple kinds of films, but the entire idea was that after walking with Siddharth and working with him, and after this, one also realized that this is a film which is very important to make in a certain direction, like what Veditham has been doing as a film, as a message, needs to be out there. So then how do you go around, like, telling a story like this, especially along a river Ganga with something like that? So then how do you create narratives? What are the narratives? What are the directions that we'll follow? Because we did not have any unifying footage, we did not have anything in the film which
we could use to kind of weave everything together. So then I decided, okay, let's put you in the center of the narrative. So the narrative is about you walking, and everything then is woven through the central narrative of your walk. So then the interviews that you see is in my house in Bombay. I was in Bombay at that time, so Siddharth came over, stayed with me for a month. We shot everything there. Arbab, who's also the co-editor, he was there staying with us. So then Arbab, actually because I was working at that time, Siddharth also had other projects. So Arbab did the first edit, and after that then we were trying to finish it in some time. It couldn't happen. He had to go back. So then I left Bombay. I shifted to the mountains. Then I started editing. So I think then the second, like the entire edit then had to be, then the second part had to be edited. Then everything had to be brought together. So all of that took 4 years. So how exactly the pandemic time helped you? Because No, it did not help. No, because it was this post production was happening, maybe. So the edit of the film was done before the pandemic hit. Oh, acha. Edit music sound was done before the pandemic hit. The pandemic delayed a lot of things because then we couldn't move around, and the people we were reaching out to were also stuck. So that then took a lot of time. Like after the edit and music is locked, you think, oh, the film is done. Now it's just like there. But it took a year to kind of, gradually break down everything, start. And because of pandemic, we are also trying to figure out work, we are also trying to figure out living, we are also trying to figure out Promotion of the movie and everything. So yeah, that took a lot of time. Finally, we did your first, you did your first screening in Chitkara today. Like, how exactly is the feeling? Because, this is I think the best question I can ask you, because, because you had a different kind of experience along with the whole university who was witnessing, the film. And as we have discussed earlier also, कितने बढ़िया तरीके से सबने आज आपकी फिल्म को एक्सेप्ट किया है, absorb किया है rather, because they were actually moving with the film. It was like that. They were moving with each and every part of the film, सीटी बज गई हमारी फिल्म में, और क्या चाहिए मतलब इससे ज़्यादा तो I don't think one can expect. No, the reality is, as we were talking, that the film actually is done today. मतलब in a sense that the final journey of a film is the theatre. At least for me as the director, obviously Siddharth को तो भी बहुत मेहनत करना है. Yes, the journey of the film has now started. Yeah, which is big. We were still working on it till yesterday night. Yeah. It's especially a huge challenge which चितकारा itself was facing, right? कि बच्चों को कैसे हम लाएं कैंपस पर, वो बहुत बड़ा चैलेंज है. And for me, from day one, of course we wanted to go to distribution platforms and हम चाहते हैं लोग घर पे भी बैठ के देखें. But for me, the day from which I've conceptualized Veditham's work, not just this project or this film, सारा काम is about real world engagement. कि हम कैसे, जैसे आज हम और चाहते कि थोड़ा आधी घंटा 1 घंटा और होता तो बच्चों से लाइव बात होती. So I think that wheel, like you said, right, it's starting to turn. And the challenge that the pandemic has brought in is that एक तो कि schools colleges खुले ही नहीं हैं maximum. दूसरा कि जो खुले भी हैं they are जैसे आज भी हमने socially distance, physically distance करके लोगों को बैठाया. वो challenge है. Maybe that's not possible everywhere. Maybe out of fear of contraction काफ़ी जगह अभी अग्री ही ना हो कोई करने. So it's so complicated, especially given the fact कि हमारा प्राइमरी फोकस ये है कि हम स्कूल्स और कॉलेजेस में जाएं और बच्चों से शेयर करें. मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव ऑफ हैविंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज 5 years ago, आई थिंक दैट अगर मैं कॉलेज में ये चीज़ें समझता या फिर फॉर मी इट एक्चुअली वर्कड, मैं कॉलेज से कर रहा हूँ, दैट वॉज अ ब्लेसिंग इन अ वे दैट आई वॉज नॉट लिमिटेड टू अ बबल जिसमें मैं बड़ा हुआ था. आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन एन अर्बन बबल इन कैलकाटा. वो बबल बहुत स्ट्रॉन्ग है. इट टुक there's just so much inertia, and how do you get out of that bubble? Somebody has to push that bubble and break it.
So we are just hoping कि I'm not saying कि we are like rapidly moving enough to shatter bubbles, but present an opportunity कि जो bubble से बाहर रास्ता ढूंढ रहे हैं उनको कुछ अपने bubble के बाहर दिख जाए. छोटी सी होप हो तो एटलीस्ट उनको पता चले, चैनलाइज हो जाए चीज़ें. और एक वो रहता है ना, जैसे आई वॉज ऑल्सो इन द स्कूल व्हेन, सो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ लाइक व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एज आई एम प्लानिंग और आई एम पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग. वो उस टाइम पे नहीं मुझे मिला, बट आज के टाइम पे व्हेन आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम लुकिंग इन माई पास्ट, सो आई कैन सी वेयर एक्चुअली थिंग्स वर रॉन्ग. So same way, like I also started working on some projects to make subjects more interesting. So maybe you guys are interesting, you are interested in geography, I am not. If then how do I can't say कि तुम्हें geography में interest नहीं है आप बाहर चले जाओ. अगर तुम्हें geography में interest नहीं है तो तुम ही बैठो ताकि हम तुम्हें पढ़ा सकें कि geography कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई जा सकती है. So I want this approach in the education system. So yeah, but I can completely relate to you, like what exactly and how exactly these things should be. So this is why I wanted the whole university to witness your efforts, to witness what exactly you guys have gone through and why this film is important for everybody to see, basically like this. So yeah, it is very important to approach the young minds first, because they are looking for they are looking to stabilize their own minds right now. So maybe they can get some kind of energy from you, if not a concrete path that way. हम नहीं बोल रहे कि आओ हम तुम्हें फ्यूचर दे रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग दैट. आप फ्यूचर अपने आप खुद बनाएंगे, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ये देखो ऐसा एक कर सकते हैं. So the idea is also, at least that was the idea of the film, is that me also, I am also urban educated, urban, living in Delhi, Bombay, cities, not even if one is living in smaller cities. The idea is always, for example, this film is ironic in a way because it's not meant for the people it is actually recording. हम लोग जाके ये फिल्म कोई गांव में दिखाएंगे, लाइक देयर इज समथिंग न्यू इन दिस, ये तो हमारी जिंदगी है ना. ये दिस फिल्म ओनली वर्क्स बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. वन इज द फैक्ट दैट दिस इज for an urban audience. Right. The problem that it then tells you subconsciously is the fact that हमारे देश में जब इतने कम शहर और इतने ज़्यादा गांव हैं, why is it that गांव को देख के हमें लगता है ये तो कुछ नया बात बताया जा रहा है. क्योंकि हम लोग शहर में रह के भी शहर के दायरे से बाहर निकलने की आदत नहीं है हमें, और शहर ऑल कंज्यूमिंग है. और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उसको उस तरीके से देखता है ना. गांव का, पटना में तुम अगर बड़े हो रहे हो तुम्हारे लिए सक्सेस दिल्ली है, दिल्ली में बड़े हो रहे हो तुम्हारा सक्सेस न्यूयॉर्क है. तो इट्स ऑलवेज वन सिटी दैट यू आर गोइंग अप इन लाइफ, विच देन बेग्स द क्वेश्चन कि बाकी लोग क्या बेवकूफ हैं. नहीं, दूसरा चीज द अदर बड़ा क्वेश्चन इज कि आप बाकी लोगों से ले रहे हो. हमारे शहर जो है वो रिसोर्सेज कहाँ से लेते हैं. एंड द वॉक एटलीस्ट हिट मी बिग टाइम बिकॉज आई कुडंट स्टे इन अ सिटी एंड एवरी टाइम ओपन अ टैप एंड थिंक यार ये पानी कहाँ से आ रहा है. क्या मैं दिल्ली का पानी ले रहा हूँ, क्या मैं नर्मदा का पानी ले रहा हूँ, क्या मैं महाराष्ट्र में किसी गाँव को डुबा के 135 गाँव डूब गए उसका पानी ले रहा हूँ. So these are questions that inherently, at least in my experience of walking and everything, these are big questions that automatically are coming ahead. Yeah. True. So yeah, summing it all, you are on a mission that way. एक बहुत ही सिंपल और मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा इस सेशन के लिए कि ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर बॉलीवुड ने भी कुछ मूवीज बनाई हैं ऑलरेडी. वो लोग भी एक बहुत ही मेजर 300 करोड़ रुपए खर्च के एक इशू के ऊपर वो लोग भी मूवी बनाते हैं, बनती भी हैं, आगे भी बनेंगी. और आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं फंड्स इकट्ठा करके एक मूवी बनाने के लिए, एक ऐसा मैसेज जो शायद शहर में बैठे हुए स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि अच्छा ये सब भी एक चीज़ है जिसके बारे में हमें शायद सोचना चाहिए, क्योंकि वो उनकी दुनिया ही आजकल एक छोटी सी स्क्रीन के अंदर जा चुकी है. तो जितना उनको वहाँ नज़र आता है जो खुद ही काफ़ी कंट्रोल्ड है एआई से, तो उनको तो वो नज़र भी नहीं आएगा जो आप लोग एक्चुअल में बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं.
वो फर्क कैसे वो किया जाए कि बॉलीवुड की जो मूवीज हैं लोग उसी को प्रेफर हमेशा करते हैं, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं, एक ऐसा नोशन है, और नोशन भी मैं क्यों बोलूँ, मैं ये रियलिटी है, यू नो वी हैव टू गो थ्रू सो मच ऑफ हार्डशिप्स एंड ऑल, लेकिन बॉलीवुड के पास पहले से ही सब कुछ तैयार रहता है। इश्यूज़ के ऊपर भी बात करें तो एक बहुत ही मज़ेदार सी फिल्म बनाते हैं वो इश्यूज़ को लेके। If you have worked in Bombay at least and you get to understand Bollywood doesn't function with agenda. The only agenda that as producers in Bollywood, not independent producers, but producers, their idea is driven by economy. अगर आज के समय में लोग कहते हैं कि हम लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे, यार इसमें तो पैसा है, वो ऑटोमेटिकली फंड करेंगे। मुझे भी पहले लगता था दे डोंट वांट टू, द आइडिया इज नॉट दैट। बॉम्बे का प्रोड्यूसर छुट्टी मनाने कोपेनहेगन जाता है, वो थाने से आगे उनकी दुनिया नहीं है, तो उसको पता कैसे चलेगा? जो इंसान करोड़ों के डिसीजन ले रहा है उसको कैसे पता चलेगा? तो ओनली रियलिटी इज इफ ऑडियंसेस रिएक्ट, एंड यू कुड सी दिस, फॉर एग्जाम्पल कल को स्त्री फेमस हो गई, so you could see immediately 10 फिल्में बन रही है जो कि which is set in small towns. They react to the audience, they don't react to idea of exclusion. So that is something that as audiences we have to take a call. We have to make the effort to find independent films and watch them, so that people then and maybe contribute money and pay, and hopefully and good things, you know, good things are that these kind of good documentary films are coming on OTT platforms also, because these days absolutely nobody is going to the theaters, nobody is willing to sit down like with a gang of 30-40 people at whatever places they are staying and watch movies there. So it's a good thing that OTT platform में तो ये movies आ ही रही हैं documentary. Are you guys also planning to approach and maybe in future would love to see your movie in OTT platform? Yes or no? Maybe. Yeah, absolutely. The primary agenda stays to engage with as many young people. That is like bullseye for us. But having said that, we want to engage with a larger audience through the medium of OTT platform, which have to some extent democratized. In some extent, it's still largely that whole capital-driven infrastructure, but it's in some way it has democratized. उसमें भी AI है, उसके भी algorithms हैं, उसकी भी biases हैं, तो मतलब वो अभी भी exist करता है. But we would love to. I mean, we are exploring this space for OTTs. We would love for people to accidentally bump into this, spend time watching this, then maybe write to us saying that we watched your film and we liked it. Can we do something? What can we do? So that is the idea with this. But education, I think, is going to be, because if we see results of how society is today, it's not a function of 1 year. It's a function of what happened 10 years back. And तब किसने सोसाइटी में किस तरह के डायरेक्शंस को पुश किया, हम अपने तरह से छोटे ही तरीके से नज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सो एंड वो जैसे आपने बोला ना, वो स्क्रीन में बंध गए हम, और वो भी AI से ही कैलकुलेट होता है कि आप क्या देखेंगे उसके ऊपर. तो कैसे हम उस एक ह्यूमैनिटी को against that AI, I won't say against, but when that AI is present, how do you make your world view bigger than that 4-inch screen? Like your world you need, मतलब अब पहले हम बात करते थे कि अर्बन, फिर हम कहते थे अपना नेबरहुड, फिर हम कहते थे 8 बॉक्स टीवी, अब हम कहते हैं वो 4, मतलब आप सोचिए 40 किलोमीटर का दायरा 4 इंची में बन गया अब कि आप 4 इंची से तो निकलो, 40 किलोमीटर छोड़ दो. हाँ, so वो I think that is going to be a constant challenge. It's almost like raging against the machine here. Yeah, true. That is challenging, I'm sure. And with that, food for thought it is, right? we take your leave. Thank you so much for this wonderful, lovely session, and I thank you all to be here and be part of this session. Thank you so much.